हाँ जी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार अपना कैमरा ऑन कीजिए, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से फटाफट अपना कैमरा ऑन कीजिए एक बार कृतिका। हाँ जी, कैसे हो? कृतिका जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। चलिए जी, अब तक जो हमने देखा समझ आ रहा है कुछ, या सब ऊपर से जा रहा है? नहीं सर, समझ आ रहा है सब। प्रैक्टिस साथ के साथ करोगे ना, और ज्यादा क्लैरिटी आती रहेगी। प्रैक्टिस बाबू, प्रैक्टिस मस्ट है। क्योंकि मैथ्स में तो अगर आप जीत सकते हो तो सिर्फ प्रैक्टिस से। ठीक है ना? प्रैक्टिस मस्ट है। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। आज मयंक भी अभी आने वाला है थोड़ी देर में। अब तक हम स्टार्ट कर रहे थे। देखो बेटा जी, आज लेक्चर नंबर हमारा 4 है। हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। क्वेश्चन कंसेप्ट हमने 1 से लेकर 10 तक ऑलरेडी देख चुके थे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, 1 से लेकर 40 तक ऑलरेडी डन, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे कितने क्वेश्चन बाकी हैं अभी? हार्डली 4 या 5 क्वेश्चन और बाकी है। फिर हम बात करेंगे 1 से लेकर 30 तक स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन। ठीक है जी? ये लीजिए, मयंक जी भी आ गए हैं। मयंक जी, कैमरा ऑन करो 1 मिनट अपना। और जी गुड मयंक जी, मॉर्निंग कैसे सर। हो? फाइन सर, आप बताइए आप कैसे हो। फाइन। अरे एकदम एनर्जेटिक लगा करो भाई। और अपने आप को देख देख के ना खुश होते रहा करो। क्यों सर, क्यों? क्योंकि फाइनली कहता आप सीए की तैयारी कर रहे हो यार। सीए नाम ही काफी है। सीए, मेरा बेटा सीए है सोसाइटी में। अरे आपका बेटा क्या करता है? मेरी बेटी तो सीए है। बताओ जी, क्या कराना है? अकाउंट्स, अकाउंट्स बनवाना है या टैक्स भरवाना है, या क्या कराना है? बताइए, आप बताइए। तो ऐसे देख देख के खुश होते रहा करो, क्योंकि हर किसी का बस का नहीं होता ये करना। ठीक है, इसमें तो मेहनत लगती है। चलिए जी, देखिए मयंक जी, लेक्चर नंबर 4 है आज। 1 से लेकर 10 तक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हम देख चुके थे। ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 से लेकर 40 तक हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। 4-5 क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम देख लेंगे। और आईसीआई स्टडी मटेरियल भी आज स्टार्ट कर रहे हैं। जिस बच्चे ने ये वाले क्वेश्चन कर लिए होंगे ना ध्यान से, उसके लिए ये तो बिल्कुल हलवा है, हलवा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, आपको अरे सर ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए जी, स्टार्ट करें। क्वेश्चन की स्क्रीन लेके आऊँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 41 है। मैं यहाँ पर उतार भी लेता हूँ, और आपकी स्क्रीन पर भी मैंने क्वेश्चन नंबर 41 ला के रखा हुआ है। टेंशन मत लेना, क्योंकि कई बार हो जाता है एक बार में समझ में नहीं आता है, तो उसकी खुद से प्रैक्टिस करोगे तब बात समझ में आएगी। कहता है एक्स का इंडेक्स 1/p इक्वल वाई का इंडेक्स 1/q और जेड का इंडेक्स 1/r। ठीक है जी। अब इनकी सबकी वैल्यू दे रखी है, p प्लस क्यू प्लस आर। इनमें रिलेशन दे रखा है, कह रहा है ये कितना होगा। p मतलब x y z कितना होना चाहिए? 1। तो कह रहा है पी क्यू आर हमारा कितना होगा। पहले तो आपको क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहाँ गए? ये देखो जी, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उतार दिया है। x के ऊपर 1/p, y के ऊपर 1/q और z के ऊपर r 1/r। और इन तीनों का रिलेशन एक्स वाई जेड कितना है? 1। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, जितने भी एक्स वाई जेड दे रखे हैं उनको मैंने नाम देना है के। क्या नाम देना है? के। क्या नाम देना है? के। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है राठी सर, देख लेंगे जो जो भी है। ठीक है जी। हमारे साथ अभी एक बच्चा और जुड़ने वाला है। राधा जी, एक बार अपना कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी, चलिए गुड। देखो बेटा, यहाँ पर हमारी लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। तो मैं यहाँ आपको क्लियर कट बता दूं बाबू, 4 लेक्चर से आपको समझ नहीं आने वाला। ठीक है ना? बस 4 लेक्चर से आपको समझ नहीं आएगा। पहले आप बैकअप क्लास देखो 1 2 3,
उसके बाद आपको कुछ समझ आएगा, क्योंकि ये थोड़ा मैथ्स है, क्योंकि ये इंटरलिंक होता है एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर तक। यहाँ पर हमारा पैटर्न जो चल रहा है, पैटर्न हमारा ये है, पहले हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद स्टडी मटेरियल पे आते हैं। इन तीनों को कंबाइन करके हमारा पूरी जो यूनिट है तब कंप्लीट होती है। प्लीज बेटा राधा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एक बार बैकअप जरूर देखिए, क्योंकि बैकअप देखेंगे तभी बात बनेगी, अदरवाइज थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं, तब तक आप क्लास को एंजॉय कीजिए कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, एक बार आप पैटर्न देखते जाइए। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे ले आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, एक्स इनका इंडेक्स 1/p इजिकल टू वाई 1/q और इजिकल टू जेड का 1/r। इन तीनों में रिलेशन क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, 1। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, सबसे पहले मैंने क्या मानना है इनको, सबसे मैंने इनको के मानना है, किसको, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को क्या मानना है, के। देखो क्वेश्चन आपका हंसते हंसते हो जाएगा, मैंने के मान लिया, उसके बाद इजिकल टू है ये, इसके बाद अगर ये मैं इधर लेके आऊंगा तो ये पी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आर। ठीक है जी, थोड़ी सी खिचड़ी पक गई, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, फिर से देखो, एक के ऊपर 1/p, वाई के ऊपर 1/q और जेड के ऊपर आर। ठीक है जी, ये हमारा इजिकल टू है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक्स वाई जेड को आपने क्या मानना है, सर के, सर के, सर के। ठीक है जी, के मानने के बाद इसको इधर ले आओ, तो ये 1/p से खाली p हो जाएगा, ये q हो जाएगा, और ये r हो जाएगा। r हो गया। उसके बाद इनमें रिलेशन देखो, रिलेशन क्या है, p q प्लस r। कुछ रिलेशन दे रखा है क्या इसमें, एक बार देखो, कह रहा पी क्यू आर की वैल्यू बता दो, लेकिन इनमें एक्स वाई जेड इजिकल टू दे रखा है 1। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब मैं इसको क्या करूंगा, के पी, फिर के, फिर क्यू, फिर आर, के आर। ठीक है जी, ये हमारे को वैल्यू कितनी दे रखी है सर, ये दे रखी है 1, क्योंकि मैंने के की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का रिलेशन दे रखा है 1। तो मैं यहाँ पर के, अब देखो सबका बेस सेम है कि नहीं, सर दिख नहीं रहा, के सेम है, मैंने के ले लिया कॉमन, पी क्यू आर इजिकल टू 1। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर पी क्यू आर है यहाँ पर, तो के ऊपर मैं कितना रखूं कि 1 आ जाए, के ऊपर मैं कितना रखूं, सर के ऊपर आप रखो 0, तभी तो आपका 1 आएगा, यही इसका आंसर है। तो इसका आंसर कितना हो गया, हमारे पास ऑप्शन क्या है, सी। ऑप्शन क्या है, सी, मतलब 0 इसका आंसर है। बोलो कोई डाउट है तो बेटा बोलो, कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं यही क्वेश्चन दोबारा कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, बहुत ही आराम से और इत्मीनान से मैं क्वेश्चन करना है। एक बार दोबारा करना है, चलो एक बार दोबारा देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 41। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 41 उतार रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है एक्स के ऊपर 1/p, फिर वाई के ऊपर दे रखा है 1/q, फिर दे रखा है जेड के ऊपर 1/r। सबसे पहले सर ने बताया क्या करना है सर, सबसे पहले एक्स वाई जेड को के मानना है, ये लो जी सर के मान लिया। सर और क्या करें, के मानने के बाद इसको इक्वल टू के इधर लेके आओगे तो ये p में आ जाएगा, पहले 1/p था ना, अब p में आ जाएगा। ये आने के बाद ये चीज समझ आती है, फिर कहता है कि हमारा एक्स वाई जेड कितने के इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो मैंने इनको रखा के पी, फिर मल्टीप्लाई, फिर के, फिर क्यू, फिर मल्टीप्लाई, फिर के, फिर आर। ये हमारे को वैल्यू दे रखी है 1। अब इनके सबके बेस बराबर है, आपने प्रॉपर्टी लगा दी, पी क्यू आर इजिकल टू 1। अब मैं पी क्यू आर की जगह क्या रखूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए, सर ये तो हमें वैसे ही पता है, 0 रख दो के ऊपर, तभी आंसर हमारा 1 आएगा। बोलो जी, कोई डाउट, मयंक, कृतिका, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया जी, हो गया। इसी के साथ बाबू, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 42। आप देखो 4x है हमारे पास इजिकल टू 5y है इजिकल टू 2z है, और इनके वो कह रहा है कि z की हमें वैल्यू बता दो। क्या बता दो हमें,
z की वैल्यू बता दो। तो चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं z की वैल्यू, इसमें क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ, तब तक आप भी अपना क्वेश्चन रीड कर लो और उतार लो। 4x, उसके बाद 5y, उसके बाद 20z। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो इनमें रिलेशन क्या दे रखा है। ये लो मैं आ गया आपके पास स्क्रीन पर। इनमें रिलेशन क्या दे रखा है सर? रिलेशन दे रखा है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू में 20। यही रिलेशन है इसमें सर, ये रिलेशन है। सबसे पहले के मानने का, सबसे पहले मैंने क्या बताया, के मानो किसको, 4 5 20, के माना, के माना और के माना। ठीक है जी, इसको के मान लिया। फिर आप इसको इधर लेके आओगे, तो पहले एक्स है तो अब क्या हो जाएगा अपॉन में, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। पिछले क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी यहाँ पर 1/p दे रखा था, तो हम इधर गए थे तो p हो गया था। अब ये दे रखा है तो मैं एज ए नहीं कर सकता 1/p, तो सेम वही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। 1/x आ गया, फिर यहाँ 1/y आ गया, फिर यहाँ कितना आ गया, 1/z आ गया। ठीक है जी, अब उसको मैं क्या करता हूँ, इसमें रिलेशन भी दे रखा है के 1/x, के 1/y इजिकल टू, अब देखो इजिकल टू लगा रहा हूं मैं, इजिकल टू के, क्यों, क्योंकि सर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई इजिकल टू 20, तो के इजिकल टू जेड। इतनी चीजें समझ आती हैं क्या? ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लगा दूं, बेस सेम है। हाँ सर बेस सेम है, बेस यहाँ पर सेम है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा, और यहाँ पर के 1/z है ही। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? सर यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, देखो के से के काट सकते हैं क्या? जी सर। हाँ, हाँ सर काट सकते हैं। फिर आपके पास बचा क्या, 1/x 1/y इजिकल टू 1/z। अब हमें क्वेश्चन में z की वैल्यू पूछी हुई है, एक बार मैं पेज पलट लेता हूँ। z की वैल्यू पूछी हुई है, हमारा क्वेश्चन क्या था जी? हमारा क्वेश्चन था 1/x 1/y और 1/z। अब मैं पहले इसको सॉल्व कर लूँ, इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, एक्स वाई आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो y आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो ये आ गया, ये आ गया ये। ठीक है जी, हमें क्योंकि x की वैल्यू z की वैल्यू निकालनी है, सॉरी z की वैल्यू तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, z इजिकल टू वाई प्लस एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वाई। अब इसको मल्टीप्लाई है तो उसको नीचे में ले आओ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बाबू, 2 मिनट दो जरा, एक बार कॉल आ रही है। हाँ जी बच्चों, दोबारा से हम वापस आ गए। मेरे को ये बताओ यहाँ तक कोई डाउट? मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जेड की वैल्यू निकालने के लिए, जेड की वैल्यू मेरी आ गई ये। तो ऑप्शन आपका कौन सा है इसमें, हम देखते हैं आंसर में 42 का ऑप्शन है आपका डी, क्योंकि बाद में बच्चे भी देखेंगे तो ऑप्शन इसका कौन सा है, डी। डी में आपका यही दे रखा है। ठीक है जी, कोई डाउट बेटा किसी भी तरह का? एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और 43, क्वेश्चन नंबर 43, ये भी सेम पैटर्न पे है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ आया अब देख लेना, अब समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम एक ही पैटर्न पे 3 क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 43 अब कहता है हमारा, क्या कहता है सर, 2x इजिकल टू 3y इजिकल टू 6 माइनस जेड। ठीक है जी, और ये कहता है कि भैया इसकी वैल्यू बता दो, 1/x प्लस 1/y 1/z, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये लो जी, मैं आ जाता हूँ आपके पास स्क्रीन पर। ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया। सबसे पहले मैंने बोला के मानने का, किसको, न्यूमेरिकल्स को, के यानी इनमें रिलेशन कितना है सर? रिलेशन है 2 × 6, 2 × 2 करेंगे तभी तो 6 आएगा ना। ठीक है सर, रिलेशन आ गया। अब इसको फिर मैं इधर लेके आ रहा हूँ, 1/x 1/y। कोई जल्दबाजी मत करना, मैं से साहब ये एक बार पकड़ में आ गई ना, फिर आप जैसे मर्जी खेलना इसके साथ। लेकिन पहला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से, ठीक है जी, ये मैंने ऐसे कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, इजिकल टू के 1/x मल्टीप्लाई के 1/y इजिकल टू के
माइनस 1/z। ठीक है जी, बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो सर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1/x प्लस 1/y इजिकल टू के माइनस 1/z। ठीक है जी, सर मैं के से के काट दिया मैंने, तो क्या बचा 1/x 1/y इजिकल टू माइनस 1/z। ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ तक? लो जी सर यही सॉल्व करा देता हूँ। 1/x प्लस में 1/y, अब मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा ना, तो इजिकल टू की तरफ क्या बचेगा बताओ जल्दी से। अगर ये वाला z यहाँ चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, 0। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं चल रही, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बच्चों 43 का 0, 43 का आएगा 0। ऑप्शन आपका क्या है, ए, ऑप्शन ए। ठीक है जी, आगे बढ़े। सर इस वाले क्वेश्चन को एक बार और बता दीजिए ऐसे ओरली। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, दोबारा देखो, कोई टेंशन नहीं है, समझ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे पहले मैंने बताया क्वेश्चन उतारो। क्वेश्चन हमारा कहता है 2 के ऊपर x है, फिर हमारा 3 के ऊपर y है, और सारा इजिकल टू में चल रहा है, और 6 के ऊपर माइनस z है। मैंने बोला नंबर को सबसे पहले k मानो, आपने माना k, नंबर को k, फिर उसके बाद इसको इधर ले आओ, इक्वल टू के इधर, इक्वल टू के इधर लाए तो ये आ गया 1/x, ये आ गया 1/y, और ये आ गया 1/-z। बोलो जी, इनमें फिर मैंने रिलेशन देखा, रिलेशन था 2 × 3 × 6। ठीक है जी, अब ये आया, फिर मैंने क्या किया, k को रखा, फिर k को रखा 1/x प्लस, सॉरी प्लस अभी नहीं कर रहे, प्लस बाद में करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, k 1/-z। ठीक है जी, अब मेरे को ये बताओ, बेस सेम है दोनों का, सर बेस सेम है, k ले लिया 1/x प्लस 1/y इजिकल टू k 1/-z। अब k से k काट दिया, मेरे पास क्या बचा, 1/x 1/y इजिकल टू माइनस 1/z। बोलो जी बोलो, यहां तक समझ आई क्या कहानी? अब कुछ नहीं करना, इसको उठा के यहाँ लेके आना है इक्वल के पास, बस। आंसर क्या आ गया, 1/x प्लस 1/y। अब ये जब इधर है तो माइनस है, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा 1/z। तो सर इक्वल के इधर बचा क्या, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, क्योंकि यहाँ 0 ही तो बचेगा ना। तो इसका ऑप्शन कितना आ गया, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत नहीं है, 4 बार पूछो 50 बार पूछो, ऑप्शन ए का आंसर है 0। और यकीन मानो, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और फिर आप इतने देखोगे ना कि सर ये तो सारे क्वेश्चन में आते हैं, कौन से, अब आईसीआई का मटेरियल स्टार्ट करूंगा मैं एक क्वेश्चन के बाद। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है? मैं आपको क्वेश्चन नंबर 44 दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर लास्ट है मेरे असाइनमेंट का 44। ये लो थोड़ा ऊपर भी कर देते हैं, ये लो जी ऊपर भी कर दिया, और बहुत आसान क्वेश्चन है। ये लो जी, कहता है x के ऊपर, सबसे पहले एक का दे रखा है, एक ही वैल्यू दे रखी है आपको cz, b की वैल्यू कितनी दे रखी है ax, c की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कहाँ गया सी, by। ये लो जी, मैं आ जाता हूँ आपके स्क्रीन पर, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है जी, देखो ये आपको वैल्यू दे रखी है, कह रहा है ए की वैल्यू उतनी, बी की वैल्यू उतनी, सी की वैल्यू उतनी। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ वैल्यू रखते हुए जा रहा हूँ। ए बराबर है मेरा CYZ। ठीक है, सी की वैल्यू मुझे पता है क्या, हाँ सर पता है, तो ए इजिकल टू सी की वैल्यू देखो ये रही, सी की वैल्यू ये रही BY। तो मैं क्या कर रहा हूँ, BY ब्रैकेट में Z। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने कुछ नहीं किया, सी की जगह सी की वैल्यू रख दी है। ठीक है, फिर a इजिकल टू, मेरे पास b की वैल्यू भी है, हाँ सर है, ax ब्रैकेट में y, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर z। बोलो जी कोई दिक्कत? फिर उसके बाद इंडेक्स का इंडेक्स, फिर इंडेक्स, तो आपका आएगा a x y z, मल्टीप्लाई हो जाता है इंडेक्स का इंडेक्स।
अब जहां पर कुछ नहीं होता था उसके ऊपर 1 मानते हैं, ए से ए कट गया तो एक्स वाई जेड कितना आ गया हमारा, इजिकल टू 1। एक बार दोबारा देखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से देखो बाबू, आपको वैल्यू दे रखी है ये, ठीक है, मैंने सबसे पहले लिया ए की वैल्यू दे रखी है मुझे सी जेड। अब सी की वैल्यू रख देता हूँ, ये रही सी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, ये है बी वाई। तो ए इज इक्वल टू, मैंने सी की जगह सी की वैल्यू रख दी बी ब्रैकेट में वाई और बाहर जेड वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर उसके बाद बी की वैल्यू दे रखी है ए एक्स, ये रही बी की वैल्यू, फिर मैंने बी की वैल्यू रख दी इसमें, ए इज इक्वल टू, बी की वैल्यू है ए एक्स ब्रैकेट बंद, फिर y जैसे था फिर ब्रैकेट बंद, फिर z जैसे था ब्रैकेट बंद, देखो, ठीक है जी। फिर a इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया भैया, इंडेक्स का इंडेक्स, इंडेक्स का इंडेक्स हो जाता है मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड, इसके ऊपर कुछ नहीं होता तो इसकी वैल्यू मानते हैं 1, a से a कट गया तो 1 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। कोई डाउट है तो बाबू पूछो, बार बार पूछो, लगातार पूछो, ठीक है जी। चलिए जब आईसीआई के क्वेश्चन पे ले चलूं मैं आपको, रेडी हो। 1 से लेकर 45 तक हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिए। 1 से लेकर हमने, एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, ये रहा, ये देखो बाबू लेक्चर नंबर 4, 1 से लेकर 10 तक हमारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन थे, आप कर चुके हो। 1 से लेकर 44 तक क्वेश्चन हमने ये वाले भी निपटा लिए। सर हमने तो देखे नहीं, तो बाबू 1 2 3 लेक्चर का आपको बैकअप देखना पड़ेगा। अब बात करने वाले हैं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन की। चलिए जी, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन मैं आपको लेके आता हूँ, ये रहा। चलिए जी, कंप्यूटर जी कहाँ चले गए आप, ये लो जी, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा पूरा, ये बेटा आईसीआई के क्वेश्चन है। मैं भी जब तक क्वेश्चन उतार लेता हूँ। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, आईसीएआई का मटेरियल है ये, इसमें ऑलमोस्ट सारे मैंने क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, ठीक है जी। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, 4x माइनस 1/4, ठीक है जी। मैं आ जाता हूँ अब आपके स्क्रीन पर, ये लो जी, ओहो सर टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है, ये लो जी मैं आ गया आपको यहाँ पर। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब ए के ऊपर -m हो तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, नीचे ले आएंगे, हाँ सर पढ़ी थी। तो ये देखो यहाँ पर भी वही करना है, 4 मल्टीप्लाई 1 x की पावर 4 प्लस में हो गई। अब देखो आगे सॉल्व कर नहीं सकते, मैं भी जरा पेज पलट लेता हूँ, मैंने भी पेज पलट लिया। तो ये देखो जी, ऑप्शन देखो कौन सा है इसमें, ऑप्शन है आपका सी, सी में दे रखा है ये आंसर। कोई डाउट, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। राधा कृतिका मयंक जी कैमरा ऑन कीजिए, पिटाई लगाऊंगा वरना जी सर आ आपकी। गया। आ गया, चलिए वेरी गुड। राधा आप बताओ बेटा एक बार, कोई इसमें जी सर। ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं चल रहे। क्वेश्चन नंबर मैं 2 को आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, अब एक बार आप भी देखो क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही प्यारा और आराम आराम से कर रहे हैं। सर ये तो हमें आता है, कहता है एक्स के ऊपर 1/3 है, कहता है इसको बता दो इसका आंसर क्या आएगा। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, अब आपको आसान लग रहे होंगे, क्यों, क्योंकि आप देखो इसके फैक्टर कर लो, ठीक है, इंडेक्स का इंडेक्स हो गया, 3 से 3 कट गया तो आंसर कितना आ गया 2। देखें जी 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। बहुत आसान लग रहा होगा, ये लीजिए मैं आपको फिर स्क्रीन पे लेके आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ये लो जी क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको दिख रहा होगा। इतने में मुझे क्वेश्चन नंबर 3 उतारने का टाइम लिया, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 32 उसका इंडेक्स 1/5, ठीक है जी। अब देखते हैं इसका कौन सा क्वेश्चन है, ये लो जी। सबसे पहले हमने क्या किया जी, 2 इसके फैक्टर कर लो, किसके, 32 के, आई थिंक यही आएगा, फिर ब्रैकेट बंद 1/5, ठीक है जी। फिर इसको ओपन कर दो, इजिकल टू 2
मल्टीप्लाई, ठीक है जी, ये मैंने क्या किया, ये काट दिया तो मेरे पास क्या बचा, माइनस में तो नहीं है ना ये, नहीं सर माइनस में नहीं है, तो आंसर आ गया 4। 4 देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। सर ये तो एकदम इतने इजी क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ बेटा जी इतने ही इजी आते हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू 4 देखो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन हम सारे करेंगे बड़े ही ध्यान से, इत्मीनान से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। 4 कहता है 4 मल्टीप्लाई 32, ये भी सेम है जी, 1/5। लो जी मैं स्क्रीन पे भी आ गया आपके साथ। लो जी सबसे पहले सर 4 उतारा। मल्टीप्लाई में नहीं, डिवाइड में है। डिवाइड में कहाँ लिखा है? एक सर एक मिनट, ऑब्लिक का साइन है ना। ऑब्लिक का ये वाला कह रहे हो ना? एक मिनट में जरा क्वेश्चन देख लेता हूँ, कौन सा वाला 4 क्वेश्चन कह रहे हो ना? सर मेरी बुक में डिवाइड है इसमें। अच्छा डिवाइड है, यही हार्ड कॉपी निकाला है क्या आपने? नहीं सर, मॉड्यूल के है नहीं क्वेश्चन, हाँ जी हाँ जी। तो बुक में मेरी दिया हुआ है डिवाइड। तो बाबू डिवाइड दे रखा है तो मिस प्रिंटिंग होगी, क्योंकि इसका आंसर जो आपको ड्राफ्ट कर रखा है वो मल्टीप्लाई के हिसाब से ड्राफ्ट कर रखा है। मतलब स्टडी मटेरियल में कुछ मिस्टेक्स हैं, उनको सही करके यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि सर आपका क्वेश्चन सही है, हमारा सही है, हमारा सही है। स्टडी मटेरियल का गलत हो सकता है क्या, उसको मैंने बेटा ठीक करके ही डिजाइन किया है स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ये आ गया 2 की पावर 5 ब्रैकेट 1/5, और बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड होगा, डिवाइड के क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन इसका आंसर जो है उसी के हिसाब से ड्राफ्ट हो रहा है ना। ये लो जी, आंसर कितना आ गया इसका 8। 8 आंसर आ गया ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए। अब बताओ आपका ऑप्शन कौन सा, ए मटेरियल का, या ऑप्शन भी अलग है? सर ऑप्शन ए ही है। ऑप्शन ए है ना, तो इसका मतलब हमने वो मिस्टेक ठीक कर रखी है। ठीक है जी। ओहो सर आंसर वाली वो वाली शीट तो आपकी आई नहीं। ओहो ये लो कोई बात नहीं, देखो जी मैंने सॉल्व भी कर दिया, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। 4 32 के फैक्टर कर लिए मैंने 5, तो उसका इंडेक्स का इंडेक्स काट दिया, आंसर आ गया 8। अब क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ 5। लो जी फिर एक बार देख लो क्वेश्चन। सर क्वेश्चन दिखाने में टाइम लगता है, एक बार मेरे को बता देना, क्या मैं हार्ड कॉपी से भी दिखा सकता हूँ क्या? लो जी क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पे है, 8 मल्टीप्लाई 7, उसका इंडेक्स दे रखा है 1/3। ठीक है जी, ये लो जी हमने क्वेश्चन भी देख लिया, हम सर हमने उतार भी लिया। ये लो जी ये हम आ गए। अब देखो बहुत आसान है, 2 के फैक्टर कर लो 3, मल्टीप्लाई 3 का फैक्टर भी कर लो दिस, और ब्रैकेट बंद 1/3। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए इंडेक्स का इंडेक्स तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना? हाँ सर हो जाता है मल्टीप्लाई। 2 3 1/3 मल्टीप्लाई 3 3 1/3, यहाँ से 3 से 3 कट, 3 से 3 कट, तो ये आंसर कितना आ गया सर 6। तो ऑप्शन कौन सा फिफ्थ का, ऑप्शन कौन सा सर, डी, नन ऑफ दिस। कोई डाउट बच्चों, बच्चा लोग बताओ जरा, कोई डाउट नहीं है सर, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, ये लो जी क्वेश्चन नंबर 6 फिर आ गया आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये भी बहुत आसान है। 2 × 2 मल्टीप्लाई छपो हो, नए पेज पे कर लेते हैं, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, 2 देश -1/8। ठीक है जी, मैं आप अब स्क्रीन पे आ जाता हूँ। देखो जब तक मैं क्वेश्चन उतारता हूँ ना, आप भी कोशिश किया करो सॉल्व करने की, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारा आंसर आप देखो, आप मुझसे आगे भी चल सकते हैं। लो जीरो 2, उसके बाद इसके फैक्टर मैंने कर लिए 8 -8, इंडेक्स का इंडेक्स हो गया 2, इंडेक्स का इंडेक्स 8 से 8 कट गया, तो आपके पास क्या बचा 2 -1। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, कैसे सर, 2 माइनस, ठीक है,
2 से 2 कट गया, मेरा आंसर क्या आ गया 1। देखो ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन ए। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये सब उसका कमाल है जो आपने पहले कर लिए थे, जो आपने क्वेश्चन किए हैं ना 1 से लेकर 40 तक, सारे यहीं कवर हैं। अभी मैं दिखा दूंगा आपको क्वेश्चन, ये लो मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको दिखाई दे रहा है। 2 का इंडेक्स मल्टीप्लाई 4। ठीक है जी, ये लो जी आ गया, लो जी मैं भी आ गया, ये रहा। अब देखो ये तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ, 4 के फैक्टर कर रहा हूँ, 2 के ऊपर 2, ब्रैकेट बंद। ठीक है जी, जहां बाबू दिक्कत लगे मयंक, राधिका और कृतिका प्लीज तभी बोलना, क्योंकि हमें टेंशन नहीं चाहिए। जो प्रॉब्लम है अभी डिस्कस करो, बात के लिए हमें रखनी ही नहीं है। ठीक है जी, 2 1/2, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। 2, 2 से 2 कट गया तो यहाँ आ गया 2, तो आपका आंसर क्या बचा? 2 के ऊपर 1/2 मल्टीप्लाई 2 और 3/2। ठीक है जी, 3/2 ही बचेगा। बेस सेम है, हाँ सर बेस सेम है। बेस सेम है तो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। एलसीएम लिया 2 2 सॉरी 1 + 3, तो 4/2 आ गया ये। 2 के ऊपर 4/2, तो ये 2 से 2 कट गया तो 2 ही रह गया, तो 2 के ऊपर पावर 2, तो 2 1 कम 2, सर 2 2 जा 4। ऑप्शन देखो जी, ऑप्शन ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है क्या 4 या नेगेटिव इंटीजर है? ऑप्शन बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है जी, कोई सर दिक्कत कोई बोलो सर एक बार फिर से, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मेरे को अच्छा लगता है आप मेरे को बोला कीजिए कि सर दोबारा करा दो। क्वेश्चन नंबर 7, 2 के ऊपर है 1/2 मल्टीप्लाई 4 के ऊपर है 3/4, 3/4 ही है ना? ठीक है जी, ठीक है जी, मैंने क्या किया, ये तो एज इट इज लिख दिया। मयंक जी फिर गायब, 2 के मैंने फैक्टर कर लिए, ब्रैकेट बंद, और ये वाला मैंने एज इट इज रख दिया। आप चले जाते हो तो मेरा मन नहीं लगता मयंक जी, बार बार आप कैमरा ऑन बंद कर लेते हो, बताओ ऐसे नहीं कैसे सर, बात मैं यहीं बनेगी? पर हूँ। देर यहीं पर से हूँ सर आना मैं। और जल्दी जाना ये साहिब ठीक नहीं। ठीक है जी, उसके बाद बाबू ये आपको क्या करना है, 1/2 मल्टीप्लाई, ये इंडेक्स का इंडेक्स हो गया, 2 से 2 काट दिया हमने, यहाँ 2 रह गया, फिर इजिकल टू 2 1/2 मल्टीप्लाई 2 3/2। अब बाबू यहाँ प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी कैसे, मल्टीप्लाई है सर, तो हमारी बाबू ये, तो हो सर ये तो पता ही नहीं लग रहा मल्टीप्लाई है। जब हमारा बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है। इसको जानने के लिए देखिए आप लेक्चर नंबर 1, वहां पर अच्छे से मैंने फॉर्मूले बताए हैं। अब देखो दोनों का बेस बराबर है, मैंने 2 ले लिया और मैं इनको प्लस कर रहा हूँ, नीचे एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 2 और 1 + 4, तो मेरा क्या होगा 2 4। तो इसको आप ये भी काट सकते हो, तो 2 के ऊपर 2, आंसर कितना आ गया 2/2 = 4। 4 एक इंटीजर नंबर है, इंटीजर समझते हो ना, सॉरी पॉजिटिव, इंटीजर का मतलब होता है नंबर। अब ये कह रहा है आपसे फ्रैक्शन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नन ऑफ दीज है, बताओ जी। सर पॉजिटिव है, ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कौन सा बच्चा क्वेश्चन बताता है। क्वेश्चन नंबर 8, सर स्क्रीन पे नहीं लेके आए आप क्वेश्चन नंबर 8, लो बेटा ले आता हूँ स्क्रीन पर, बार बार चेंज करनी पड़ती है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8, ओहो सर आपका क्वेश्चन तो वैसे ही ऊट पटांग सा लग रहा है ये। बाबू ये क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा सा वो कर दिया है टाइपिंग करने वालों ने, मैं फिर से उतारूंगा।
1/4। ठीक है जी, ए मैं आ जाता हूँ स्क्रीन पर। ये लो जी सर, ये है आपका क्वेश्चन। सर यहाँ पर ये प्लस है, गलती से मेरे से हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है 81x⁴ डिवाइडेड बाय y की इंडेक्स क्या है -8, उसके बाद बाहर है प्लस का 1/4। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में मैंने कहा इसको भी चिपकाओ, इसको भी चिपकाओ और इसको भी चिपकाओ। चिपकाओ का मतलब क्या है सर, मल्टीप्लाई करो। 81 इंटू में 1/4। ठीक है जी, यहाँ x की 4 है, इंटू में 1/4 और उसके बाद y -8 गुणा में 1/4। ठीक है जी, कर सकते हैं क्या, कोई डाउट। सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं 81 को और छोटा कर लूं क्या, ये लो मैंने 81 को भी छोटा कर दिया। ठीक है जी, कंफर्टेबल हो। अब मैं इसको और ज्यादा ओपन कर देता हूं। ठीक है जी, लो जी लो मैं करता हूं इसको ओपन। 3 इंडेक्स का इंडेक्स 4/4, यहाँ x 4/1/4, y माइनस, लो जी काटना पीटना शुरू करो। सर बचा क्या, 3x, 3 ये बचा, x ये बचा, डिवाइड में -2। ठीक है जी, ये आ गया। अब मैं यहाँ पर बाबू प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ नीचे। 3x जब इस तरीके से प्रॉपर्टी आती है तो हमारी प्रॉपर्टी क्या लगती है सर, अगर ये माइनस में आता तो 1 ये हम प्रॉपर्टी लगा देते तो 1/y +2 हो गया। ठीक है जी, ओहो सर दिख नहीं रहा, ये आ गया। अब ये इसको आप ऊपर लेके जाओ, क्योंकि बीच में ये निशान है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 3x y² प्लस का। तो देखो ऑप्शन कौन सा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8। ऑप्शन हमारा ना ए है ना बी है ना सी है, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। ठीक है जी, और इसका आंसर भी लिख लेना साथ के साथ, क्योंकि जब आप बाद में रिवीजन करोगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगी। एक मिनट, हाँ जी बच्चा लोग, कोई दिक्कत। कोई डाउट। पक्का। मयंक, खोए खोए से रहते हो मयंक, नहीं खोए सर। खोए मत रहा करो भाई, लाइफ जीने के लिए है, एक बार मेहनत करके खत्म करो, इस पार या उस पार, आज देखा जाएगा। क्या नाम है, राधा, राधा बोलो, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8। यस सर। चलिए जी आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो, अब आपके एडवांस क्वेश्चन धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे, और बताना ये क्वेश्चन आपने किए हैं या नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 9, सर लगता है आपकी तबीयत ना अभी ठीक नहीं हुई है, हाँ थोड़ी सी दिक्कत तो है। ये लो जी क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में उतार भी देता हूँ। कहता है एक्स के ऊपर a माइनस बी, फिर मल्टीप्लाई फिर एक्स, बी माइनस सी, फिर मल्टीप्लाई एक्स सी माइनस ए। ठीक है जी, ये लो जी मैं आ जाता हूँ, मैंने क्वेश्चन भी उतार लिया है। लो जी मैं आ गया, ये आ गया आपके सामने। ठीक है जी, अच्छा मैंने एक फॉर्मूले लिखवाए थे, ए की 2 माइनस बी की 2। सर ये तो आपका फेवरेट फॉर्मूला है, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, बोलो हाँ के ना। हाँ सर। अच्छा मेरे को ये बताओ, बेस सेम है क्या तीनों का, प्रॉपर्टी लगा दूं। हाँ सर लगा दो। x इजिकल टू ए माइनस बी, देखो प्लस का निशान बड़ा वाला लगा रहा हूँ, फिर b माइनस सी, फिर प्लस का निशान बड़ा वाला लगा रहा हूँ, फिर c माइनस ए। बस काट दो, जीरो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, बस सब कुछ कट गया, यहाँ आ गया जीरो। और ये प्रॉपर्टी हमारी जीरो की वैल्यू क्या होती है,
1। तो आंसर हमारा कौन है? ऑप्शन नंबर, सर ऑप्शन नंबर बी, बी। ठीक है जी, कोई डाउट क्वेश्चन में? पक्का? चलिए, अब तो सबसे प्यारा क्वेश्चन मैं अब कराने वाला हूं, और मैं नहीं कराऊंगा, ये तो मैं बच्चों से पूछूंगा। और बच्चों में देखता हूँ सबसे पहले प्रॉपर्टी किसको याद है। सबसे पहले मयंक मैं आपसे पूछने वाला हूँ। ठीक है, ये लो क्वेश्चन नंबर 10। मैं उतार भी लेता हूँ, 2 के ऊपर पी, सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है जी। ये लो जी, ये लो सर, आप तो हल्के में ले रहे हो मुझे। सर ऐसे एक दो बार मैंने पढ़ाई नहीं करी, आप तो मुझे ऐसे समझ रहे हो। सर बच्चे ने पहले ही बता दिया, ऑप्शन नंबर सी। राधा बेटा, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ए के ऊपर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पर हमें ये सब नहीं देखना, इसके ऊपर क्या है वैल्यू हमारी? 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। ये तो देखो, ऑप्शन नंबर सी हमारे को करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके सामने करने वाला हूँ। सर पहले दिखा दीजिए, ये लो जी, जब तक मैं उतार भी लूंगा। ये लो क्वेश्चन नंबर 11। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। करली ब्रैकेट, उसके बाद सर्कल ब्रैकेट, 3 की पावर 3, उसका इंडेक्स 2, मल्टीप्लाई 4 2, उसका इंडेक्स 3, मल्टीप्लाई 5 3 2। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। 2 3 मल्टीप्लाई 4 3 2 मल्टीप्लाई 5 2, उसके ऊपर क्या है? 3। लो जी, मैं आ जाता हूँ, मैंने उतार लिया है क्वेश्चन। ये लो जी, मैं आ गया स्क्रीन पर। ये आपका क्वेश्चन है। सर इंडेक्स का इंडेक्स, इंडेक्स का इंडेक्स मल्टीप्लाई कर दो। लो जी, लो करो। इंडेक्स का इंडेक्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, उसकी आ गई 6, मल्टीप्लाई 4 की 6, मल्टीप्लाई 5 की 6। सेम नीचे भी 3 6 4 6 और मल्टीप्लाई 5 6। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई सरदर्द, कोई परेशानी? सर अपने आप लगे पड़े हो जमा घटा करने में। तो वैल्यू क्या आ गई? 1। तो आंसर इसका क्या है? 11th का डी, ऑप्शन नंबर डी। बोलो जी, बोलो। चलो जी, अब मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर कंप्यूटर जी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच इज द ट्रू। कह रहा है इनमें कौन सा ट्रू है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा सही है? अच्छा, 0, इंडेक्स अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? ये बता दो। 1। 1। 1 होती है ना? तो इसमें से कह रहा है बराबर कौन सा है? सर ऑप्शन बराबर सी। देखो, ए बराबर है या बी बराबर है। देखो यहाँ पर मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है? निशान का 2 की तरफ, 2 0 की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं सॉल्व ही करा देता हूँ। ये लो, मैं आ गया स्क्रीन पर। ये लो, आपका ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू होती है 1। और सर इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो भैया 2 0 की वैल्यू होती है 1, और 1/2 की वैल्यू भी 0। देखो ऊपर 0, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। तो कहता है बराबर कौन सा है इसमें? बराबर मतलब ट्रू कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। एक बार मैं फिर आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये लो, ऑप्शन आपका आ गया सी, क्योंकि सी में ही इक्वल का निशान है। 2 के ऊपर 0 और 1.5 के ऊपर 0। ठीक है जी, कहाँ चले गए बच्चे? सर यही है, यही है, यही है। बताओ जी, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर अपने आप जमा घटा करने में लग रहे हैं? हमारे तो सब ऊपर से जा रहा है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, बता देना मुझे। ठीक है, क्लास आप ही के लिए हो रही है। ऑप्शन सी, ठीक है जी। चलिए जी, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ और बताता हूँ क्या ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 13 कहाँ गया जी? ओहो, ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 13 वही पी क्यू एक्स क्लोज वाला।
ये लो जी, मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ। कह रहा है x के ऊपर 1/p, y के ऊपर q और z के ऊपर 1/r। कह रहा बता दो एक्स वाई जेड हमारा क्या है। आज ही आते में ही करा है, एक्स वाई जेड हमारा है 1। आज ही हमने क्वेश्चन किया है, आज ही किया था ना आते ही पहली क्लास में। सर एक बार दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। ये लो जी, सर ने बोला था के इसको इधर लेके आओगे तो पी क्यू आर। सर इनका रिलेशन दे रखा तीनों का क्या, एक्स वाई जेड इजिकल टू 1। तो के पी क्यू आर इजिकल टू है हमारा 1। इनका बेस सबका सेम है। मैंने लिया पी क्यू आर इजिकल टू 1 दे रखा है। अब के ऊपर क्या रखूं सर? सर 0 रख दो, तभी तो 1 आएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, कहाँ चला गया जी हमारा क्वेश्चन? 0 कौन से ऑप्शन में हमारा? बी, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी। ठीक है जी, कोई डाउट? मयंक जी कोई डाउट? राधा, कृतिका? नो चलिए जी सर। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जी मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए जी चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। सर पहले सर 30 नहीं 14, पहले सर दिखाओ तो सही क्वेश्चन। लो जी, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। ये लो जी, कहता है y के ऊपर। सर ये तो ना अब हमें बोर से लगने लग गए क्वेश्चन, क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतनी प्रैक्टिस कर ली कि हमें तो अब बोर से लग रहे हैं। बी माइनस सी मल्टीप्लाई वाई, सी माइनस ए मल्टीप्लाई। लो जी लो, मैं आपको स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ठीक है जी, कहाँ गए जी बच्चे? ये है। ठीक है जी, सबका पहली बात तो बेस सेम है, सारा वाई है तो वाई आपने कॉमन ले लिया और प्लस करते चले जाओ। ठीक है जी, काटने का काम शुरू करें। देखते हैं जी क्या क्या बचता है हमारे पास। ए से हमने ए काटा, ठीक है सर काट दिया। उसके बाद बी से हमने बी काटा, सी से हमने सी काटा। हमारे पास बचा क्या? माइनस का ए और माइनस का बी, यही बचा ना? बोलो जी। ए ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो हमारे पास माइनस का ए और माइनस का बी बचा। तो बताओ जी ऑप्शन। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बाबू मिस प्रिंट है थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा मिस प्रिंट कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 40 पे ना, जो सबसे लास्ट में है। एक मिनट में आपके लिए स्क्रीन पे आता हूँ। ये रहा, ये वाला, ये है ना, ये बाबू माइनस में है। ये वाला जो ए है ये माइनस में है हमारा। ठीक है जी, बोलो जी बोलो। मतलब सर सारे कट जाएंगे, ये रह जाएंगे, ये माइनस में है हमारा। चलो दोबारा देख लो, कोई बात नहीं, छोड़ो उस क्वेश्चन को, क्योंकि ये टाइपिंग वाले इतनी मिस्टेक करते हैं ना, फिर दिक्कत होने लगती है। लो जी, वाई ए माइनस बी, फिर मल्टीप्लाई वाई बी माइनस सी, फिर मल्टीप्लाई सी माइनस ए। अब वाई के ऊपर ये जो है ना, ये माइनस का ही है, माइनस का है, माइनस का भी है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, बेस बराबर है सबका, वाई ले लिया, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। अब ये देखो मल्टीप्लाई है, प्लस को और मल्टीप्लाई को करेंगे तो क्या कौन सा निशान आएगा बताओ? ठीक है जी, ऐसे लिख सकता हूँ उसको मैं। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो। ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। तो सर बचा क्या आपके पास? वाई माइनस ए माइनस का बी। ठीक है जी, ये आपका रह गया। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको कॉमन ले लें, अगर हम माइनस को कॉमन लें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो।
और सर यहाँ तो आपकी प्रॉपर्टी है। देखो जी ऑप्शन, ऑप्शन में भी गड़बड़ कर रखा है क्या? सर नहीं, जब हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाला माइनस प्लस नहीं होगा? हाँ बिल्कुल प्लस होगा। हम्म, हाँ बिल्कुल प्लस हो जाएगा। ये लो जी। देखो जी ऑप्शन, बताओ जी कोई दिक्कत, कोई डाउट? ये थोड़ा सा बाबू मिस प्रिंट है यहाँ पर, उसके ऊपर ठीक कर लेना ये वाला। ठीक है जी। उसके बाद किसी बच्चे को डाउट? आगे बढ़े जी अब। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। लो जी क्वेश्चन नंबर 14 सर एक बार दिखाइए हमारे को स्क्रीन पे। लो जी क्वेश्चन नंबर 14, 40 नहीं सर 15, मैं बार बार 40 बोल रहा हूँ, 50। क्वेश्चन नंबर 15, 15 का आपका क्वेश्चन कहता है एक्स के ऊपर, कह रहा है इनको बराबर बता दो। एक्स के ऊपर 2/3 इजिकल टू होगा हमारा। ठीक है जी, ये मैं आ जाता हूँ आपके पास स्क्रीन पर। लो जी मैं आ गया आपके पास स्क्रीन पर। अब मुझे ये बताओ मैंने इसके बारे में आपको क्या लिखवाया था? सर मैंने इसको बताया था बेस, और इसको पूरे को पढ़ते हैं इंडेक्स, और अगर अलग अलग दे रखा तो उसको बोलते हैं रूट, और इसको बोलते हैं पावर। फिर मैंने बोला था इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो आंसर भी यहाँ पर साथ के साथ ही दे रखा है। अब इस तरीके से लिख रखा है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, क्योंकि इसको मैं रूट बोलता हूँ तो रूट में आ गया ये, और एक्स की 2। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत ही सिंपल है, बोलो जी बोलो। सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और। ये देखो बाबू यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, एक्स के ऊपर इंडेक्स 2/3। मैंने बोला था एक्स को हम अगर सेपरेटली देखेंगे तो उसको बोलते हैं बेस, और इसको अगर पूरे को पढ़ना हो तो हम बोलते हैं इसको इंडेक्स, और इसके नीचे वाले को बोलते हैं रूट, और इसको बोलते हैं पावर। ये हम बाबू फर्स्ट क्लास में डिटेल में कर चुके हैं इनको, इन सब चीजों को। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको अगर रूट बोलते हैं तो सर रूट 3 एक्स का 2, वैसे ही मतलब एक्स का पावर 2। बोलो यही इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है ये बराबर है क्या? तो देखो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। बोलो जी बोलो किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर। कोई परेशानी किसी बच्चे को, कोई डाउट तो प्लीज पूछिए। कोई भी दिक्कत हो कि सर अपने आप लगे पड़े हैं आप? मयंक, कृतिका, ठीक है जी आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 70। 70 नहीं सर 60। क्या करते हो सर, क्वेश्चन ही आगे पीछे बोलते रहते हो आप। चलो जी क्वेश्चन नंबर 16, मैं एक बार लिख लेता हूँ। 16x-3 इंटू में y⁻² मल्टीप्लाई x-8 इंटू में x3 फिर मल्टीप्लाई y का-2। कह रहा है ये किसके इक्वल होगा? मैं लिख भी लेता लिया है मैंने, मैं आ जाता हूँ स्क्रीन पर। ठीक है जी, करें सॉल्व अब इसको। लो जी लो करो। 16 हमारा एज इट इज आ गया, इस पर मैंने प्रॉपर्टी लगा दी 1/x⁻3। ठीक है जी, फिर मैंने ये एज इट इज लिख दिया, फिर मैंने इसके ऊपर फिर प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है जी, फिर मल्टीप्लाई एक्स के ऊपर 3, फिर मैंने यहाँ फिर प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है जी, बोलो जी बोलो। अब जितना कट रहा पीट रहा है काट दो। x3 से x3 कटा, y2 से y2 कटा, और a से, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आ गया जी 2। तो देखो एक बार ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई परेशानी? ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को?
क्वेश्चन नंबर 17। लो जी, स्क्रीन पर आपकी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17। लो जी, स्क्रीन पे है। कहता है 8 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 1/3, फिर मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाय 243 का माइनस। ये लो जी, मैंने क्वेश्चन भी उतार लिया है और ये मैं आ गया आपके सामने। ये हमारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना जी, फैक्टर फैक्टर कर लिए, उसके बाद ब्रैकेट बंद और ये माइनस वाली 1/3। ठीक है जी। फिर मल्टीप्लाई, फिर हमने क्या करा 2 3 इसकी पावर 3। ठीक है जी, ऐसे कर सकते हैं क्या? लो जी, लो ओपन करो। कोशिश बच्चों यही किया करो कि मुझसे आगे चला करो। ठीक है जी। सर ये 1 5 आएगा। अरे वाह भैया, मैं तो बेटा चेक कर रहा था आपका ध्यान है या नहीं। 5 आएगा सर। ठीक है, और यहाँ भी 5 आएगा सर। ठीक है जी। अब ठीक है, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? -1 -1। ठीक है जी। प्रॉपर्टी लगा दे क्या? 1 डिवाइडेड बाय 2/3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है जी। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से भी, और ये भी ऊपर चला जाएगा। तो आपका क्या बना? आपका बना 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। तो देखो जी, ऑप्शन कौन सा था हमारा? क्वेश्चन हमारा था 17 में ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, कोई डाउट? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले जी आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़ो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि कल भी ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। एक बार फिर मैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके आता हूँ। कंप्यूटर जी प्लीज क्वेश्चन दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है जी, पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ, आप जब तक क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। करली ब्रैकेट स्क्वायर x प्लस वाई की पावर 2/3। ये हमने कल भी क्वेश्चन किया था। x माइनस वाई का 3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस वाई और x माइनस वाई का 3। इसके ऊपर भी अंडर रूट है और ये बाहर आपका है 6। अच्छा बच्चों, एक चीज और यहाँ पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो एक बार क्वेश्चन, कई बार दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये जो है ना, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, लेकिन जो क्वेश्चन टाइप हुआ है वहां पर अंडर रूट नहीं है। ठीक है जी, तो ये आप मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा। ये वाली जो मिस्टेक है, हो सकता है मेरे मटेरियल में हो, आपके मटेरियल में ठीक हो। चलिए जी सॉल्व करें इसको। ये मैंने क्वेश्चन पूरा उतार दिया, अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। सॉल्व कैसे करना है सर? लो जी, x प्लस वाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे? रूट हटाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, रूट रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? रूट की वैल्यू कितनी होती है इसका? ये जो ताज है आपका, इस ताज की वैल्यू कितनी होती है? ये वाला जो ऐसे होता है ना, इस ताज की वैल्यू 1/2 होती है क्या? अंडर रूट की वैल्यू मैंने लिख दी। ठीक है जी। फिर मैंने ये भी हटाया, 1/2 बाहर, 3/2 और बाहर हमने लिख लिया 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 18। चलिए जी आगे करते हैं। एक मिनट, क्या हो गया सर इसमें? क्वेश्चन नंबर 18
इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी किया था क्लास में, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, मुझे देखो क्या कुछ दिख रहा है क्या, एक मिनट, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा गड़बड़ है क्या, एक मिनट बच्चों, में जरा क्वेश्चन अपना चेक कर लूं कि हमने सही उतारा है या नहीं। हाँ सर, क्वेश्चन तो हमने सही उतारा है, ठीक है जी। ये देखो क्वेश्चन जो हमारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, इस तरीके से क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये वाला हम करे किए थे हम, तो चलो मैं आगे करता हूँ क्वेश्चन दोबारा से। ये लो, अब मुझे ये बताओ हम क्या क्या काट सकते हैं यहाँ पर। 1/2, 1/2, 3/2, खाली सर 3 है बाहर, आपने 3/2 लगा दिए हो, ठीक है ना। ये बाबू मिस्टेक से लग गया, ठीक है। लो जी लो, इसको हम काट सकते हैं क्या, बोलो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इसकी वजह से गलती से लगा दिया था ये मैंने, 2 नहीं है नीचे, खाली 3 है, ठीक है। कोई दिक्कत। लो जी आगे बढ़ते हैं, बचा क्या हमारे पास। टाइपिंग मिस्टेक वाले इतनी एरर करते हैं ना, फिर दिक्कत हम लोगों को होने लगती है कि भाई क्या था उधर, ठीक है, क्योंकि ये तो कट गया। अब मेरे को ये बताओ, सेम है, अब मैं प्रॉपर्टी एक बार लिखवा देता हूँ। जब भैया डिवाइड होता है ना, तो हम क्या करते हैं, कॉमन बेस लेके माइनस कर देते हैं, m-n, ठीक है जी, ये करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये हमारा आ गया, आप देखो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो x प्लस वाई, ओहो, x प्लस वाई हमने कॉमन ले लिया दोनों का, 2/3 माइनस 1/2, कर सकते हैं क्या ऐसे। हाँ सर कर सकते हैं, x प्लस वाई, 3 2 जा 6 और 4 3, इसके बाहर भी 6 है भाई, 6, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/6, फिर ये आ गया बाहर 6, तो इज इक्वल टू x प्लस वाई 1/6, इंडेक्स का इंडेक्स 6 से 6 कट गया, तो ये आ गया x प्लस वाई 1, इज इक्वल टू हो गया x प्लस वाई। देखो जी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी, ठीक है जी। कई बार क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, क्या साइन, उसकी वजह से दिक्कत होने लगती है, ठीक है जी। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को, पक्की बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करूं 90, ये लीजिए सर, दिखाइए क्वेश्चन नंबर 90। लो जी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19, लो क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 19 मैं एक बार उतार लेता हूँ, 125 का 2/3 मल्टीप्लाई √25 और मल्टीप्लाई, यहाँ भी गड़बड़ कर रखी है थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, ये लो, ठीक है जी। क्वेश्चन देख लिया बच्चों अपना, चलिए जी मैं आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये मैंने क्वेश्चन उतार दिया है। ये देखो ये जो वाला 3 है ना, ये इसके अंडर रूट के अंदर है, ये वाला जो 3, क्योंकि क्वेश्चन में बाहर दे रखा है, एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं मेरे नोट्स में, ये देखो ये वाला जो 3 है, देखो बाहर दे रखा है, लेकिन ये बाहर नहीं है, ये अंदर है, ठीक है जी। चले सॉल्व करें अब इसको, अच्छा सर करते हैं, 5 की पावर 3 इंटू 2/3 फैक्टर कर सकते हैं सर, इसका अंडर रूट, ये तो अंडर रूट में दे रखा है 25 का, देखो ये आ गया कैलकुलेटर, इसको अंडर रूट दबाया तो 5 आ जाएगा, ठीक है जी। 5 मल्टीप्लाई 5, अब ये अंडर रूट हटा रहा हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको,
मल्टीप्लाई 5। लो जी एक बार ओपन करो। देखो बेटा जी एक बार यहाँ पर, एक बार आपका कैमरा बंद हो गया था रहा था, एक बार देखो। ये 125 के ऊपर 2/3 है, ये हमारा अंडर रूट में है 25, ये जो है 3 अंडर रूट में ही है, और इसका 5 का स्क्वायर दे रखा है ये। और ये मैंने सबसे पहले इसको ओपन किया, इसके फैक्टर कर लिए, फिर मैंने इसको खोल दिया, मतलब रूट को खोल दिया, तो मेरा आंसर आ गया 5। फिर मैंने इसको भी खोल दिया, मतलब ये रूट को इधर ले आया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये रूट होता है, ये पावर होती है, ये बेस होता है। 3 से 3 कट गया हमारा, तो यहाँ कितना बचा 1। इसकी पावर कुछ नहीं होती, तो इसकी भी पावर होती है 1, और ये हमारे पास है ही। अब ये मैंने फिर 3 से 3 कट गया, तो मेरे पास क्या क्या बचा, 5 का 2 मल्टीप्लाई 5 का 1 मल्टीप्लाई, फिर 3 से 3 कट गया, इसका भी 1 मल्टीप्लाई 1/2। बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत? बाबू उतारना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना साथ के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं दिक्कत, दिक्कत लगे तो मैं दोबारा सॉल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी लगा दी, 5 2 + 1 + 1 + 1/2। सर 5 ये आ गया, 4 + 1/2, नीचे 1 लगा दिया, इसको सॉल्व कर लो। 2 8 1, तो 9/2। ये आपका आंसर क्या आ गया, ये लो। बताओ जी कोई डाउट? ऑप्शन कौन सा, देखें जरा, ऑप्शन डी, सर नन ऑफ दीज। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो दोबारा भी सॉल्व कर सकते हैं हम। बोलो जी बोलो। ठीक है, बढ़े आगे, राधा बढ़े आगे, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सर लगा दो डी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20। सर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जब तक मैं क्वेश्चन उतारूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, लो जी। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले हमारा कौन सा है, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर सर्कल ब्रैकेट। सर्कल ब्रैकेट 1/2 मल्टीप्लाई 4, इसके ऊपर मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 32 9/10। फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट बंद, 4 3/32। लो जी मैं आपको अब स्क्रीन पे लेके आता हूँ, ये हमने क्वेश्चन उतार लिया, ये रहा। देखो जी ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये 2 के ऊपर है 2 1/2, 4 के ऊपर 3/4, 8 के ऊपर 5/6, 16 के ऊपर 7/8, इस तरीके से दे रखा। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ अब, इसको तो मैंने एज इट इज छोड़ दिया, मल्टीप्लाई, इसके टुकड़े कर लिए 4 के, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर मैंने फिर इसके टुकड़े कर लिए 8 के, फिर मैंने 16 के टुकड़े कर लिए। 16 कितनी बार आता है, 1 2 3 4, 4 बार आता है सर। 7/8, ठीक है जी। फिर उसके बाद अब 16 कितनी बार आता है, देखो 1 2 3 4 5, 5 बार आता है जी। ये करली ब्रैकेट बंद, ये करली ब्रैकेट बंद, बाहर 4 है और उसके बाहर 25 है, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? लो जी ओपन कर दो अब इसको। ठीक है जी। उसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है जी, फिर मल्टीप्लाई
बताओ जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सर दर्द क्वेश्चन को लेके? बस मैंने कुछ नहीं किया, इसको इंडेक्स का इंडेक्स खोलता हुआ चला गया। अब मैं जितना कटेगा उतना काट दूंगा। 1/2 मल्टीप्लाई 2 3 2, ठीक है जी। फिर मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 2 5/2, फिर मल्टीप्लाई 7/2, मल्टीप्लाई फिर 5 2 जा 10, फिर ब्रैकेट बंद। बताओ जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सबका बेस बराबर है जी, प्रॉपर्टी लगा दो। 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2, ब्रैकेट बंद, 4 बाहर, 3/25। बोलो जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लो जी, आपने इन सबका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम तो आ गया 2 1 3, 1 प्लस 3 4 4, सबको प्लस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो ये आ गया 25, ठीक है जी। और ये ब्रैकेट बंद है, ये आ गया बाहर 4, ब्रैकेट बंद है, ये आ गया बाहर 25, यानी इंडेक्स का इंडेक्स। अब इनको सबको ओपन कर लो आप। 2 25/2 4 3/25, 25 से 25 कट गया, 2 2 जा 4, तो 2 की पावर क्या आ गई 6। तो एक बार मैं करके देखता हूँ कितना आता है। 2 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 64। 64 कहता है आपसे, बताओ जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फ्रैक्शन है या 1 है? बोलते नहीं हो बच्चों। एन इंटीजर। एन इंटीजर, चलिए गुड। ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्वेश्चन नंबर 21 फिर सॉल्व करा रहा हूँ। एक बार मैंने कराया था, कब, क्लास में, अब फिर दोबारा करा रहा हूँ, ठीक है जी। सर एक बार शक्ल दिखा दो क्वेश्चन की। लो जी, शक्ल देख लो एक बार क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, पहले तो मैं चेक कर लूं कि भैया ये सही उतारा है या गलत उतारा है। 1 माइनस, सही उतारा है जी क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए मैं भी उतार लेता हूँ क्वेश्चन। ये लो, एक बार स्क्रीन पे ही रखता हूँ मैं जब तक। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, सबसे पहले आपका स्क्वायर ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर सर्कल ब्रैकेट। लो जी, मैंने उतार लिया क्वेश्चन, ये आ गया मैं स्क्रीन पर। आराम से थोड़ा चिल होकर रिलैक्स कर लो। देखो जी, ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं सर्कल ब्रैकेट। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सर्कल ब्रैकेट। बाकी का सर, बाकी मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। 1 माइनस करली ब्रैकेट, ठीक है। देखो इतना पोर्शन देखो, बस ये इतना पोर्शन मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ, ठीक है जी। इसकी मैंने प्रॉपर्टी लगाई 1, ये तो ऑलरेडी माइनस में है ही। बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत? पक्का राधा? कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ना। फिर उसके बाद अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। 1 माइनस करली ब्रैकेट, और यहाँ पर भी करली ब्रैकेट है। आराम आराम से कर रहे हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसके नीचे मैंने 1 लगा दिया, एलसीएम लिया मैंने। 1 माइनस
दिस, ठीक है। फिर मैंने एलसीएम लिया ये -1, ठीक है जी। अब देखो क्या कटेगा इनमें से, सर 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट गया, कट गया ना। अब मैं आगे फिर इसको करता हूँ सॉल्व, इजिकल टू 1 माइनस करली ब्रैकेट, अंदर क्या बचा, माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये वाला पोर्शन पर प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ जो मैंने पहले लगाई थी, ठीक है जी। लीजिए सर करिए, 1 माइनस करली ब्रैकेट के अंदर, को करली ब्रैकेट तो सॉरी खत्म ही हो जाएगा, फिर हमारा आएगा 1 डिवाइडेड बाय -x माइनस, बताओ जी कोई दिक्कत, प्रॉपर्टी लगाई है और कुछ नहीं किया है, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको बस मैं ऊपर ले गया, वैज लिख दिया, ठीक है ना। अब फिर मैं अब नए पेज पे जा रहा हूँ जरा, ये लो मैं नए पेज पे आ गया, उतार लेता हूँ, कहाँ तक सॉल्व कर लिया था, 1 माइनस, ठीक है जी। ये लो जी, नीचे 1 लगा दिया, एलसीएम निकालो, यही आ गया यहाँ पर, माइनस ब्रैकेट लगा रहा हूँ, बताओ जी कोई दिक्कत, आहिस्ता आहिस्ता, माइनस एक्स का स्क्वायर -1, अब ये माइनस का में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या ऐसा क्वेश्चन कहीं देखा था हमने, हाँ सर देखा तो था, अब याद नहीं है कहाँ देखा था, ठीक है जी। ज्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए, 2-4 क्वेश्चन ही हमारे यहाँ, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, -1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक है जी। माइनस से माइनस काट दिया। अब यहाँ पर ये हम एक प्रॉपर्टी थी हमारी, कौन सी वाली सर, ये वाली थी, तो हम इसको ऐसे करके लिखते थे एम। अब मैं अगर इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये ऐसे नहीं कर सकता, इसको मैं माइनस सॉरी ऐसे नहीं कर सकता, इसको प्रॉपर्टी है मेरी, 1/x/2 को मैं खाली ये नहीं लिख सकता क्या, और ब्रैकेट में 1/2, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स का इंडेक्स 2 से 2 कट गया, और माइनस माइनस प्लस, बताओ जी कोई दिक्कत कोई परेशानी, या एक बार दोबारा सॉल्व कराना है। नहीं सर, आ गया। आ गया मयंक, यस सर, कोई यहाँ दिक्कत हूँ। हो दोबारा, राधिका आप बताओ, सॉरी राधा, इतनी जल्दी सर्विस तो कभी मिल ही नहीं सकती। आपको पता है? मैं हेलो हाँ जी, बच्चों, सर नागेंद्र सर, गुड गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, कैसे चल रहा है भाई आप लोगों को? राधा बेटा कैसा, आ रही हैं चीजें, समझ में आ रही हैं? यस सर। बाकी तो इंटरटेनिंग है सर का, बहुत अच्छा इंटरटेनिंग है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर को। और मैथमेटिक्स को मतलब कहते होते ना, जितना भी गणित है आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग बिठाने में बहुत ही माहिर है सर। और सर का मतलब बहुत बड़ा नाम है मैथमेटिक्स के अंदर। और जैसे कि कृतिका, आपको समझ में आ रही है चीजें? हाँ जी सर। पहले से कुछ बेटर फील कर रहे हो? जी सर, बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि आप बीमार हो गए थे ना बीच में, भी रास्ते में, तो अभी राइट ट्रैक पे आए हो। हाँ, और पंडित जी आपका? थैंक्स टू यू सर। हाँ, नहीं सब नहीं बढ़िया बिल्कुल चल रहा बेटा, है सर। क्यों नहीं, मेरा तो काम ही गाइड करने का है। अच्छा सर, पंडित क्लास जी, ओवर हो गई क्या? हाँ जी बस ना ना कर सर, रहे हैं अभी नहीं अभी, ओवर हुई है, आप भी आ जाइए सर।
अच्छा नहीं, अभी क्लास करने दो पहले, है ना, फिर बात करेंगे सर। कोई अच्छा अभी हाँ, टाइम क्लास हो चल तो रही गया है है मेरे ख्याल से। सर, ओवर हो बस गई क्या? अभी नहीं अभी वो नहीं। एक अभी क्वेश्चन नहीं और हुई। कराना है, फिर क्लास कराओ। फिनिश कर अच्छा देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप मैंने कराओ तो सर आज जी। इनको मतलब थोड़ा सा और रह गया। चलो मैं सोचा था क्लास ओवर होगी, तभी मैं बीच नहीं में नहीं, इंटरप्ट कर दिया। चलो सॉरी सर, दादा जी, करवा क्लास दीजिए। क्लास के ओके। बीच में कभी बात नहीं करेंगे हम, है ना अच्छा सर? बच्चों ये बताओ क्वेश्चन 21 क्या दोबारा करने की जरूरत है या नहीं, ये नहीं बताओ। सर, आ गया ये नहीं वाला। सर, आगे समझ। राधा आप बताओ पक्का? देखो कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, यहाँ पर सब लोग अपने हैं। नहीं आया तो नहीं आया, बात खत्म। चलिए गुड। अब इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर अपनी क्लास फिनिश करते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। पहले मैं चेक कर लूं कि भैया सही, हाँ सही किया हुआ है। फिर भी मैं भी उतार लेता हूं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा होता है, उसको इससे दिक्कत हो जाता है। चलिए मैं उतार लेता हूँ। एक्स के ऊपर पावर है एन, ब्रैकेट बंद, एन माइनस, उसके बाद एन प्लस। ठीक है जी, ये लो जी, बिल्कुल क्वेश्चन सही उतारा हुआ है। चलिए जी मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। चलिए जी सॉल्व करें पहले इसको। चलिए जी सॉल्व करते हैं इसको, एज इट इज रहने दो अभी। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एन मतलब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, एन, एन का स्क्वायर आ गया -1, ब्रैकेट बंद, ये बेटा एन है। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ नहीं किया, बस इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया है। एक्स का ये ब्रैकेट बंद कर दो। अच्छा इसमें मैं अगर एक के ऊपर दो लगा दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या मुझे? सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर 1 के ऊपर 2 लगा दूं तो मैं यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अब अपॉन में एन तो है ही, फिर ब्रैकेट बंद। ठीक है जी, लो जी लो। अब मैं सबको ओपन कर रहा हूँ। अच्छा सर ये इसको तो आपने छोड़ ही दिया, बाहर वाले को लो। अब दोबारा ओपन कर देता हूँ। एक्स एन मल्टीप्लाई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अपॉन में एन मल्टीप्लाई एक बार। ठीक है जी, मैंने कुछ नहीं किया, सब सारे इंडेक्सेस को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मैं काटने का काम शुरू कर रहा हूँ। एन से मेरा एन कटा, एक बार प्लस में और एक बार प्लस में, तो हमारे पास बचेगा कितना? एक्स, ओहो, एक्स एन -1। देखो जी ऑप्शन एक बार चेक करो, ऑप्शन नंबर सी। बताओ बच्चों कोई डाउट? दोबारा से करना है तो भी बता दो, और डाउट है तो एक बार आराम से इत्मीनान से देखो। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे पहले मैंने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद एन का 2, और इसको मैं 2 हटा रहा हूँ और ये एज इट इज लिख दिया। ठीक है जी, फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक के ऊपर अगर पावर लगा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। एक बार प्लस में एक बार माइनस में फॉर्मूला लगा दिया, बाकी सारी चीजें एज इट इज लगा दी। फिर उसके बाद मैंने इसको ओपन कर दिया, इंडेक्स का इंडेक्स ये भी ओपन कर दिया, फिर सारे को काट दिया, और जो बचा बताओ जी। जी सर, आ गया। आ गया मयंक? यस सर, आगे समझ। खुश रहा करो, आपका चेहरा थोड़ा ऐसा लगता है कि मतलब पढ़ाई के तले दब गए हो। अरे बस करो भाई, अब नहीं पढ़ना मैंने। बिल्कुल स्माइल नहीं सर। किया करो, उससे क्या होता है पॉजिटिव एनर्जी आती है। ठीक है ना, कि मतलब पॉजिटिव वेव्स आने लगती हैं। राधा आप बताओ बच्चे। सब ठीक है? कोई सर दर्द तो नहीं हो रहा कि सर लगे पड़े हैं अपने आप ही? इसमें बाबू अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन 30 तक है, तो 8 क्वेश्चन रह गए। 8 क्वेश्चन के बाद हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, वो देखेंगे कौन सा टॉपिक है। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? उसके बाद हम अपनी क्लास फिनिश करते हैं। नो ठीक है सर। जी, ठीक है जी। बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई डाउट?
सर कोई दिक्कत नहीं है। सुबह उठते कितने बजे हो आप लोग? 4। अरे बाप रे मयंक जी, तभी सुस्त रहते हो आप तभी सुस्त रहते हो भाई साहब, 4 बजे उठते हो। और आप कितने बजे उठते हो कृतिका? सर मैं तो 7 बजे उठती हूँ। 7 बजे उठते ही क्लास देखने बैठ जाते हो सर, चालू करो क्या है सिस्टम। सर मयंक क्लासेस थोड़ा पर 9 बजे से होती हैं। सुबह उठना बहुत अच्छी बात होती है, बट उठने के लिए रात को सोना भी बहुत जरूरी होता है। आप टाइम से सोया करो मयंक, क्योंकि सुस्ती दिखती है आपके चेहरे पे। और ऐसे सुस्त से ऐसे बैठोगे हाँ सर कराओ, तो उसमें फिर मजा नहीं आएगा ना। एक्टिव रहोगे, क्योंकि माइंड जो है ना हमारा, माइंड को हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। माइंड को आप बोलोगे ना भाई पढ़ने बैठना है, तो माइंड पूरा रेडी हो जाएगा पढ़ने के लिए, हाँ भाई क्लास है। क्योंकि माइंड को जैसे कि हम सोने जाते हैं तो माइंड को पता है यार ये सोने की जगह है, आप सोने जा रहे हैं, तो फिर आपको नींद आने लगेगी। फिर अगर आप सुबह उठते हो पढ़ने के लिए, तो माइंड कहता है भाई पढ़ने का टाइम है। माइंड को कुछ नहीं पता, माइंड को आदत डालनी पड़ती है पढ़ने की, सोने की, जो एक्स्ट्रा काम करने की। तो भैया जहां पर आप सो रहे हो वहां कभी भी पढ़ना मत, और जहां पढ़ रहे हो वहां कभी भी सोना मत। ठीक है ना सर? ये तो कोई नई बात तो मैंने बताई नहीं, तो इसलिए कह रहा हूँ सुस्ती ज्यादा आती है ना आपके चेहरे पे, इसलिए। बाकी मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत करो, अपने आप को प्रूव करो, क्योंकि यही टाइम है अपने आप को प्रूव करने का। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। चलें फिर क्लास फिनिश करते हैं। राठी सर हैं क्या, चले गए? हाँ जी सर। उनका रिप्रेजेंटर सर बैठा हुआ है अभी। अच्छा कोई बात नहीं सर, मेरी क्लास फिनिश हो गई है, एक ही क्वेश्चन कराना चलिए था, बहुत क्योंकि अच्छी बात है सर। बच्चों और को मैं ज्यादा बोर नहीं करना चाहता, बच्चे कहेंगे सर ना क्या ना सर, दिक्कत है। सर मैथमेटिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके जैसा एंजॉयमेंट मुझे मिलता नहीं। मैं बहुत ही खुश होता हूँ इस बात को लेके। और मैथमेटिक्स में अच्छी बात समझता हूँ ये कि जो भी बच्चे आपके बीच में आते हैं, क्योंकि मैं आपसे इससे जो पहले वाला बैच है बच्चों का उसमें भी देखता हूँ, तो मुझे मतलब बहुत अंदर से खुशी लगती है, क्योंकि मेरा सर सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है ना। और मतलब आपका सच में नाम ही काफी है। देखो कि बच्चों को ना, क्योंकि मेनली बच्चों को ना बोरियत महसूस होती है मैथमेटिक्स का, तो खास तौर से ना गर्ल्स को इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। मयंक तो फिर भी सोच रहा होगा कोई बात नहीं देख लेंगे मैथ को, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए लॉ के बारे में सोच रहा होगा कि कैसे क्या होगा। बट जो भी टीचर हैं, जो भी फैकल्टी हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में हर किसी को महारत हासिल है। बिल्कुल और सर। अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल होने की वजह से आप लोगों को हर चीज बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच नागेंद्र सर, और आपने ठीक है, टाइम दिया बच्चों को, और इन्होंने भी शायद आई होप ना एंजॉय की होगी क्लास। ठीक है सर, थैंक यू। फिर मैं एग्जिट हो जाऊं सर? वेलकम। ओके सर, ओके सर। ओके सर, बाय।